एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो सीरीज। इस सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। ये हमारी वीडियो नंबर 14 है। 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो सारी देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो आज करने वाले हैं नंबर सिस्टम, इसका ये सेकेंड पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एक पार्ट में समझा पाना, एक पार्ट में कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं इसके, आप जरूर देखें। इसका फायदा क्या है कि अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से समझ लिया तो 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस की 50% मैथ्स आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि नंबर सिस्टम पे आके ही काफी बच्चे अटकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें मैंने रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं वो सब बताया हुआ है अच्छे से। इसके अलावा प्राइम को कंपोजिट, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब भी बताया हुआ है, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई भी नंबर है 169, आपको बताना है कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, बिना डिवाइड करे, तो आप कैसे बता सकते हैं? अब इसका यूज कहाँ होता है? आप अगर 6, 7, 8 में हैं तो आपको बहुत बार ऐसे कैंसिल करने को दिया रहता होगा, 27/18 है ना। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखो, सॉल्व करो, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है। अब कई बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं कि कैंसिल किस नंबर से होगा, कैंसिल करना नहीं आता ना। कई बार कंफ्यूजन होती है, यार कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएं। ये तो चलिए छोटा है, इससे बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं, फिर वहां पे बच्चे अटक जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, और आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वरना बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं जा रहा, 3 से करके देखेंगे, 4, 5, 6, अगर मान लीजिए वो 17 से जा रहा है तो जाते जाते तो परेशानी हो जाते हैं वहां तक, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत काम आने वाला है आपको, कैंसिलेशन, क्योंकि कैंसिलेशन आपका हर जगह यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबल ट्रिक 2 से लेकर 15 तक की, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो 2, 3, 4, 5, 6 ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आई थिंक मोस्टली आपको पता भी होगा। प्रॉब्लम आती है 7 से, तो अभी 2, 3, 4, 5, 6 तो अभी हम कर ही रहे हैं, पूरा 15 तक करेंगे हम। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 2 कैसे कर सकते हैं? 2408, मान लीजिए आपको ये एक नंबर दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट, इसके पहले वाले डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, ठीक है, 2 के टेबल वाले नंबर, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 0, ये आ जाए तो ये 2 से डिविजिबल है, नहीं आए तो नहीं है। देखिए कितना इजी है, अगर मैं 3-4 आपको नंबर्स दे दूं, आप खुद ही बता देंगे। देखिए ये डिविजिबल है क्या 2 से? लास्ट नंबर देखा 3, नहीं है। ये डिविजिबल है क्या 2 से? लास्ट नंबर देखा 6 है। ये वाला देखा लास्ट नंबर 7, नहीं है। ये देखा लास्ट नंबर 9, नहीं है। ये देखा लास्ट नंबर 8 है। इजी है, कितना इजी है, बस लास्ट नंबर देखना है आपको कि लास्ट नंबर क्या है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया है 195, ठीक है। आपको ये बताना है 3 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। जब हम कैंसिल करते हैं, जब मैं कैंसिलेशन सिखाऊंगी वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, ठीक है। 195 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए। 9 + 1 10 और 5 15, कितना आ जाएगा? 15। आपको ये देखना है क्या ये नंबर 3 के टेबल में आता है? 3 5 15 आता है, तो 195 डिविजिबल होगा, यानी आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा,
ठीक है, एक मतलब ये भी होता है डिविजिबल होने का कि डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ये कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा इन नंबर्स को देखते हैं हम जल्दी से। 169 आप लोग भी कैलकुलेट करिए, 1 और 6 क्या हो गया 7, 7 प्लस 9 इज 7 प्लस 9 16, तो क्या डिविजिबल होगा, 6 के टेबल में आता है 16, 1 प्लस, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 177 यानी 1 प्लस 7 8 प्लस 7 15, तो ये डिविजिबल होगा। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चों को ये डाउट होता है कि अगर यहाँ पे 30 तक का नंबर आया तो हम 3 के टेबल में चेक कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आया 39, तो कैसे पता चलेगा, ये तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 30 से बड़ा हो गया, तो क्या डिविजिबल नहीं है? नहीं, जब भी 30 के ऊपर जाएगा नंबर, प्लस करने पे नंबर अगर 30 के ऊपर जा रहा है तो आप दोबारा प्लस कर लीजिए। 30 के ऊपर के नंबर को ये मत मानिएगा कि 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 30 के ऊपर जैसे ही जाए इन दोनों को वापस प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 12, 3 के टेबल में आता है यानी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी वाला देखते हैं, ये क्या होगा 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1, 1 और 7 8 और 4 12, डिविजिबल होगा। इनको प्लस करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और एक 22, ठीक है 22, 3 के टेबल में नहीं आता तो डिविजिबल नहीं होगा, यानी 177 और ये वाला सेकंड और थर्ड वाले डिविजिबल हैं, फर्स्ट और फोर्थ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी आपको करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं हम। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ये कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट का वैसे पॉइंट नहीं है, बट ये एक लॉजिकल चीज है कि जब भी किसी इवन नंबर का टेबल होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कोई भी इवन नंबर, ठीक है, जो 2 के टेबल वाले नंबर होते हैं उनका जब टेबल होगा तो उसमें ऑड नंबर नहीं आएगा। इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं वो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लीजिएगा। इवन नंबर के टेबल में कभी ऑड नंबर नहीं आता, ऑड नंबर देख के कट कर दिया करिए कि 4 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। लास्ट में अगर ऑड नंबर है, लास्ट में, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये इवन है, 6 है, इवन नंबर होगा, ये 4 है, ये भी इवन नंबर होगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, ये ऑड नंबर होगा, तो आप बिना डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाए यहीं पे इसको हटा सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के भी देखेंगे। यहाँ पे 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इवन है तो जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑड का 100% श्योर है कि नहीं होगा, ठीक है। अब टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है 4 का, कि आपको देखना है लास्ट के 2 नंबर, जैसे ये 576 है तो 576 के आपको देखना है सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स। अगर तो लास्ट के 2 नंबर्स या तो 2 0 हो, ठीक है, या तो 2 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो, डिवाइड बाय 4 हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट देखना, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 0 तो नहीं है, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं 76 को। पूरे नंबर से डिवाइड करने से तो बेहतर है ना लास्ट के 2 डिवाइड करने। 4 1 जा 4 माइनस करा 36 आया, 4 9 जा 36, यानी कि ये डिविजिबल है। 5 पूरे को नहीं करना पड़ा ना हमें, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर देखे 24, यहाँ पे तो देखिए 24 4 के टेबल में ही आ रहा है। 40 से ज्यादा हो तो डिवाइड करके देखना, 40 से कम हो तो 4 के टेबल में ही समझ में आ जाएगा आपको। 4 6 जा 24 डिवाइड हो रहा है, 4 6 जा 24 4 के टेबल में ही आ रहा है ये तो ये भी डिविजिबल है। 65 40 से ज्यादा है, वैसे तो ऑड नंबर है, हो गई नहीं डिविजिबल, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 4 1 जा 4 माइनस करा 25 बचा, 4 6 जा 24 माइनस करा 1 बचा, बच रहा है ना कुछ रिमाइंडर, तो डिविजिबल नहीं है। 3 5 8 6 86 को करके देखते हैं यहाँ पे हम।
86 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू सा 8, माइनस करा 6 आया, 4 1 सा 4, माइनस करा 2 बचा, बच रहा है रिमाइंडर, यानी डिविजिबल नहीं है। 76 अभी हमने देखा था 76 डिविजिबल है। जीरो वाला कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक एक्स्ट्रा, मान लीजिए 2000। हमें सिर्फ लास्ट के दो नंबर देखना है, तीसरे जीरो हो नहीं हो कोई बात नहीं, तो ये डिविजिबल होगा। 2100 ये भी डिविजिबल होगा, लास्ट के दो नंबर। तीसरे से हमें मतलब नहीं है, तीसरा हो भी सकता है जीरो हो नहीं भी हो, हमें सिर्फ लास्ट के दो नंबर देखना है, लास्ट के दो नंबर अगर जीरो है तो ये डिविजिबल है। क्लियर? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, 2 के बाद सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का है। ठीक है, 2 में हम क्या देखते थे 02468, यहाँ पे सिर्फ देखना है लास्ट में 0 या 5 हो तो डिविजिबल है, 0 या 5 के अलावा कुछ हो तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर 0 है डिविजिबल है, 2 नहीं है, 5 है डिविजिबल है, 6 डिविजिबल नहीं है, 0 है डिविजिबल है। ठीक है, मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाला अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ वाला पूरा डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 6 का अपना खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अब क्या करना है आपको, जब खुद का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है तो 6 किससे मिलके बनाए, 2 3 6, तो बस जो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, वो 6 से भी डिविजिबल होगा, किसी एक से नहीं दोनों से। तो देखिए 3 3 6, यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो ये सभी 2 से तो डिविजिबल है ही। पहले तो अगर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उनको अलग हटा देते, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चेंज कर देती हूँ आपके लिए, इसको मैं 7 कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको इजी लगेगा। अब देखिए पहले तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, पहले ही हटा दीजिए, ये है ये है ये, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो ये डिविजिबल होगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 4 + 3 7 + 4 11 + 2 13, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है। ऐसे इनको देखते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 3 के टेबल में आता है तो डिविजिबल है, ठीक है। 5 + 5 10 11 12 20 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है। यानी फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला डिविजिबल है, बाकी सेकंड थर्ड और फिफ्थ डिविजिबल नहीं है। पहले 2 का लगा के देख लीजिएगा, 2 का इजी होता है तो आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा, बच जाएंगे आप, है ना। देन आप 3 का लगा के देख लें। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं अब हम। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा बाकियों से अलग है, अभी तक हम बाकी में तो बहुत आसान था, यहाँ भी आसान ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 343, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, बस आप ये कह सकते हैं। हमें क्या करना है, इसमें लास्ट जो भी आपका नंबर है, ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे, ये हट जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई होके आपने यहाँ लिखा ये हट गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 34 - 6, ठीक है, ये क्या होता है 14 और ये बचा 2 8 2, ठीक है। अब क्या बचा 28, ठीक है। अगर 70 से छोटा है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या ये 7 के टेबल में आता है, 7 4 से 28, तो ये डिविजिबल है। इन केस ये 70 से बड़ा होता, ठीक है, 7 के टेबल से बाहर जा रहा होता, 17 से 70 होता है, 7 के टेबल से बाहर जा रहा हो, तब आप क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे ये है 1077, इस 7 का डबल करा, 7 2 सा 14, माइनस कर देंगे, इसको नहीं करना अब हमें, ये हो गया 17, सॉरी ये तो कैंसिल हो रहा है, 7 में से 4 गए तो 3, ये कितना हो गया 10, सॉरी मैं फिर से माइनस करती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, 1077, ठीक है। 7 का हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 सा 14, ये हट गया, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 1 गए 9,
93। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगी, फर्दर सेम प्रोसेस, लास्ट वाले को हटाऊंगी, 3 2 जा 6, 9 में 6 गया 3, अब आ गया 70 से छोटा, 3 7 के टेबल में नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या नंबर है 1099, 1099, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 91। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको हटाऊंगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 7 7 के टेबल में ऑब्वियसली आता है तो करेक्ट। 109, 109 को करते हैं अब हम, ठीक है, 109 को कैसे करेंगे, 9 2 जा 18, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो सॉरी माइनस ही नहीं हो रहा, नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, अगर आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 8, सो ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से अब ये वाला देखते हैं हम, ये वाला आप लोग मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, ठीक है, जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 की बात करेंगे तो ये 4 की तरह है, ठीक है, और 9 का जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो लगभग 3 की तरह है, ठीक है, तो अभी मैं 8 की बात कर रही हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 की तरह है। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, हम लास्ट के 2 नंबर देखते थे, या तो दोनों 0 हो या 4 से डिवाइड हो रहे हो। इसमें हम 3 नंबर देखेंगे, बस फर्क इतना है, ठीक है, या तो तीनों 3 0 हो या लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हो 8 से, ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ तो सिंपल समझ में आ गया, लास्ट 3 डिजिट क्या है 0, तो ये डिविजिबल होगा। 2 नहीं देखेंगे इसमें हम, 4 में हम 2 देखते थे, इसमें हम 3 देखेंगे, ध्यान रखिएगा। 7431, ये तो मैंने आपको वैसी ट्रिक बता दी थी, लास्ट में ऑड आएगा तो इवन से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, ऑड आ रहा है, फिर भी हम एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट 431, 8 5 जा 40, कितना बचा 31, 8 4 जा 32, सॉरी 8 3 जा 24, कितना बच रहा है 7, डिवाइड नहीं हो रहा ना पूरा, ठीक है। 512, ये तो 3 ही है ना, तो 512 को हम देख लें, ये तो वैसे ही 3 है, 8 6 जा 48, कितना बचा 32, 8 4 जा 32, लास्ट में शायद मैंने 8 4 जा 24 लिख दिया था क्या, 8 3 जा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये आता है 1600, यहाँ पे देखिए 2 0 तो है, लेकिन हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 नंबर, तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 608, 8 7 जा 56, 40 बचा, 8 5 जा 40, ये भी जा रहा है तो डिविजिबल है। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 414, अब आप लोग सोच रहे होंगे डिवाइड तो यहाँ भी करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए 83 को हम डिवाइड करने से बच रहे हैं, या और बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए 7 डिजिट 8 डिजिट का कई बार बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं, तो वहां पे लास्ट 3 को डिवाइड करना आसान है ना। 8 5 जा 40, 14 बचा, 8 1 जा 8, 6 बचा, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ओके। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि किसकी तरह है, 3 की तरह, ठीक है। क्या है देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, सारे नंबर को प्लस करके अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं है। सेम चीज, सारे नंबर प्लस करके अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल है, 9 के टेबल में नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं है। तो देखिए इनको प्लस करेंगे, 7 + 3 + 8, 7 और 3 10 और 8 18, 9 2 जा 18 होता है, डिविजिबल है। 7 + 2 + 0 + 9, 7 + 2 is 9, 9 और 9 + 9 18, डिविजिबल है।
इन सबको प्लस करते हैं। 7 + 8 15, 15 और 5 20, ये हो जाएगा 23, डिविजिबल नहीं है। 5 1 6, 6 और 0 तो 6 ही रहेगा। 5 11, डिविजिबल नहीं है। 2 और 8 10 और 0 10 ही रहेगा। और 8 18, डिविजिबल है। 2 और 5 के बाद तीसरा एक और आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 का। क्या करना है आपको, बस ये देखना है लास्ट नंबर अगर 0 हो तो डिविजिबल है, लास्ट नंबर 0 के अलावा कुछ भी है डिविजिबल नहीं है। 0 है डिविजिबल है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 0 डिविजिबल है। बाकियों से मतलब ही नहीं रखना, 0 डिविजिबल है। 2 सेकंड में पता कर सकते हैं आप 10 से डिविजिबल है या नहीं। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 देखते हैं अब हम। बच्चों को 7 के बाद जो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट कंफ्यूज करता है वो 11 होता है, क्योंकि 7 11 इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट ना थोड़े बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों के इतने ज्यादा सोचने वाले नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से एक नंबर लिखा, फिर एक छोड़ दिया, फिर दूसरा नंबर प्लस कर लिया, ठीक है। यानी एक एक छोड़ के प्लस करना है। जैसे 7 + 8 कितना हो गया 15, फिर इसको जो बचे हुए नंबर है उनको प्लस करना है और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। कितना आया 11। जो इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आया, अगर वो 11 के टेबल में आता है तो डिविजिबल है, 11 के टेबल में नहीं आता तो डिविजिबल नहीं। जैसे यहाँ पे क्या आया 11 तो डिविजिबल है। इसमें देखें 8 7 और 9, इनको प्लस कर लें। 8 और 7 15 और 9 24। अब क्या बचा 2 और 0, माइनस करें। 11 के टेबल में आता है, डिविजिबल है। यहाँ पे देखें 1 8 और 5, 8 और 9 5 14, ठीक है। 0 और 1 माइनस करें 13, 11 के टेबल में नहीं आता, डिविजिबल नहीं है। 1 8 और 3, 1 8 और 3 हमने अभी यहाँ पे करा था ना, 1 8 और 5, 9 और 2 12, यहाँ बचा 0 और 1, तो 12 - 1 इज 11, 11 के टेबल में आता है, डिविजिबल है। 4 और 2 कितना हो गया 4 2 और 5, तो 4 2 6 और 5 कितना हो गया आपका 11, और 4 6 और 1 ये भी क्या हो गया 11, 11 - 11 0। जब भी अगर माइनस में होके 0 भी आ जाए तो भी डिविजिबल है, या तो 11 के टेबल वाला नंबर आए या 0 आ जाए। ऐसे ही 3 और 9 में भी है, ठीक है। अगर उनके नंबर वाला नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो भी वो डिविजिबल माना जाएगा। 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 6 की तरह, ठीक है। 6 में क्या था 3 और 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही 12 का भी खुद का पर्सनल कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। अगर 3 और 4 के टेबल से 3 और 4 के टेबल से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो 12 से भी हो जाएगा। तो 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख लेंगे। पहले हम इन सब नंबर में 3 का लगा के देखते हैं, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गया 14 + 4 18, तो 3 से तो डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही 4 + 1 5 + 4 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 का भी हम चेक करेंगे फिर देखेंगे ना। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 17 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। 1 और 1 2 और 7 9, 9 और 5 14, ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो यहीं पे हमने कट कर दिया। अब इन तीनों को हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 से डिविजिबल लास्ट के दो नंबर 64, 4 1 सा 4 माइनस कितना आया 24, 4 6 24, ये डिविजिबल होगा। लास्ट के दो नंबर 44, क्लियर ही दिख रहा है। 44 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 1 सा 4, देन 4 1 सा 4, ठीक है। 72, 4 1 सा 4, 32 बचा, 4 8 सा 32, 18 डिविजिबल है, सॉरी
डिविजिबल है। ठीक है, तो 12 का भी क्या ध्यान रखना है आपको कि 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 12 में लगेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 की तरह है। आप चाहें तो याद करने की एक अच्छी ट्रिक हो सकती है कि 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी तरह है, 4 की तरह। 9 का डिविजिबिलिटी सॉरी हाँ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 की तरह है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की तरह है, और 12 का 3 और 4 वाला है ना, 13 का 7 की तरह है। ठीक है, क्या है 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 7 का क्या था एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। हम लास्ट वाला नंबर देखते थे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। अगर आंसर 7 के टेबल में आता है तो डिविजिबल है, 7 के टेबल में नहीं आता तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या चेंज है देखिए, हम लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 962 लिखा, लास्ट वाले नंबर को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, माइनस की जगह हम कर देंगे प्लस। 7 में हम माइनस करते थे, यहाँ हम प्लस करेंगे, आपका आ गया 104। जिसको 13 का टेबल याद है यहीं पे समझ में आ जाएगा कि ये 13 के टेबल में आता है। अगर 13 का टेबल आपको याद नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से लगा दीजिए सेम प्रोसेस। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, प्लस कर दीजिए 26। अब तो पता ही होगा 13 2 जा 26 होता है, तो ये डिविजिबल है। इसमें देखिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 570 माइनस 28, ये हो गया 10, ये हो गया 6, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 5, अगेन 2 4 जा 8, सॉरी प्लस करना था, मैंने गड़बड़ कर दी। 5707 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 7 4 जा 28, प्लस करेंगे 8 9 5, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, 8 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 9 और 2 11 का 1 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 7 8 9। वैसे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 13 क्या, 13 7 जा 91, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, 672 करके देखते हैं अब हम। टू इंटू 4, 2 4 जा 8, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 1 7, 75, 13 5 जा, ये भी डिविजिबल है। सॉरी ये डिविजिबल नहीं है, 13 5 जा 65 नॉट 75। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। 663 देखते हैं अब हम। थ्री 4 जा 12, प्लस करेंगे 6 और 2 8, 6 और 1 7, 78, 13 के टेबल में 13 6 जा 78 होता है, ये भी डिविजिबल। क्लियर, टेस्ट करते हैं हम जल्दी से, क्या है 2 और 7 का टेबल। तो 2 का देख लेंगे पहले, ये 2 से डिविजिबल है, ये ऑड हो गया, ये तो होगा ही नहीं, पहले ही हट गया, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब 7 का लगा देते हैं, 154 में 7 का लगाएंगे, 7 का क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 7 बचा, 7 से डिविजिबल है। ऐसे 3 5 8 4 में करेंगे, 4 का करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 4 2 जा 8, माइनस करा 350, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट वाले नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 0, 35 7 के टेबल में आता है, डिविजिबल है। 2172 भी देख लेते हैं अब हम जल्दी से। 2172, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, माइनस करा, कितना बचा 213, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 15, 7 के टेबल में नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है। क्लियर, 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 5 से 15 होता है, तो 3 और 5, ठीक है 3 और 5 को चेक करेंगे हम। पहले मैं 5 को चेक कर रही हूँ, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए, ये डिविजिबल है
ये तो पहले ही हट गया, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी है। 3 का देख लेते हैं अब हम, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9 आएगा प्लस करने पे, तो ये डिविजिबल है। इसको देखते हैं, 6 और 7 13 आएगा, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 15 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको 2 से 15 तक के सारे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 15 तक के सारे ही नंबर्स की ट्रिक लिख दी है। जो जो सेम थे उनको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। जैसे 3 और 9 सेम है, 4 और 8 सेम है, तो 3 और 9 को सेम कलर से सर्कल कर दिया, 4 और 8 को सेम कलर से सर्कल कर दिया। 6 12 14 15 सेम थे तो ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, 7 और 13 सेम थे तो रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल 0 2 4 6 8 लास्ट में होना चाहिए। 3 का सबको प्लस करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का भी यही है, सबको प्लस करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 2 0 होना चाहिए। तो 8 का भी ऐसा ही है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 0 होना चाहिए। 5 का थोड़ा सा अलग है, 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। 6 का 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 14 2 और 7 से। 15 3 और 5 से। याद करेंगे आप तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। 7 का लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी बचे हुए नंबरों से हमें माइनस करना है, ठीक है। और अगर वो 7 के टेबल वाला नंबर आए तो डिविजिबल है। ऐसे ही 13 लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आंसर 13 के टेबल वाला हो तो डिविजिबल है। 8 9 ऑलरेडी बता दिया मैंने। 10 में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 सबसे अलग है, इवन प्लेस डिजिट माइनस ऑड प्लेस डिजिट, जो भी माइनस करके आंसर आएगा अगर वो 11 के टेबल वाला आंसर है तो डिविजिबल है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर डिविजिबिलिटी रूल लगा के यस और नो में बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस है या नो है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।